नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड की वजह से माता पिता की मृत्यु के बाद अनाथ हुए बच्चों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता या उनका पालन पोषण करने वालों को खोया है, उनको सरकार आर्थिक सहायता देगी। परिवारों को ऐसे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए 18 वर्ष तक 2500 रुपये प्रति बच्चा प्रति महीना राज्य सरकार देगी। 18 वर्ष तक की आयु तक जब तक बच्चा पढ़ाई करेगा तब तक अन्य खर्चों के लिए भी सरकार राशि देगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन बच्चों की देखभाल करने वाला परिवार का कोई सदस्य नहीं है, उनकी देखभाल संस्थान करेगा और बाल देखभाल संस्थान को 1500 रुपये प्रति बच्चा प्रति महीना 18 वर्ष तक सहायता भी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। तो एक बड़ा फैसला ये कहा जा सकता है सरकार की तरफ से, और उन तमाम बच्चों को राहत जिनको मुश्किलें होती थी, जो अपने माता पिता को खोने के बाद उनके आगे का जीवन गुजर बसर करने में किस तरीके की समस्या होती थी, इसी का सुध अब सरकार ने लिया है। बहुत से इसके दुष्परिणाम हुए हैं। इनमें यह भी ध्यान में आया है कि कुछ परिवारों में बच्चों के या तो दोनों माता पिता या अगर उनमें से एक भी माता पिता के नाते से उनकी देखभाल करने वाला तो व्यक्ति या जिन्होंने उनको पालने पोसने के लिए गोद लिया हुआ था, ऐसे माता पिता उनकी डेथ के कारण से वो बच्चे अनाथ हो गए हैं। अब इन अनाथ बच्चों की सहायता के लिए हम एक योजना शुरू कर रहे हैं। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। और हरियाणा सरकार ने दूसरा लॉ कमीशन गठित कर दिया है। लॉ कमीशन के लिए सरकार की ओर से नियुक्तियां भी कर दी गई हैं। ओडिशा हाईकोर्ट और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हरजिंदर सिंह भल्ला को लॉ कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि दूसरे लॉ कमीशन में 2 और सदस्यों की नियुक्तियां भी की गई हैं। इसमें कमलकांत मुकेश गर्ग का नाम शामिल किया गया है। इन दोनों को लॉ कमीशन के स्थायी सदस्यों के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि कानून संबंधी विषयों पर जरूरी सुझाव देने के लिए सरकारें आवश्यकता अनुसार आयोग नियुक्त कर देती हैं। इन्हें विधि आयोग या लॉ कमीशन कहते हैं। स्वतंत्र भारत में अब तक 21 विधि आयोग बन चुके हैं। 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 2018 तक रहा और न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान इसके अध्यक्ष रहे। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर यमुनानगर में बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां पर इस रक्तदान शिविर में शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो वादे सरकार ने किए थे उससे ज्यादा काम किया है। कोरोना की वजह से कुछ समस्याएं आई हैं, फिर भी विकास काम जारी है और जब कोरोना से राहत मिलेगी तो जो वादे रह गए हैं वो भी पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने पीएम मोदी को ममता बनर्जी द्वारा 30 मिनट तक इंतजार करवाने पर कहा कि ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री उनकी मदद के लिए गए तो उनको इंतजार कराना गलत है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसी बातें देश की एकता अखंडता के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये जो शिविर लगा था यमुनानगर में, उसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए गए थे वो पूरे किए हैं। मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल को लेकर शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर ने यह बयान भी दिया कि ख़ास तौर पर जो बड़े वादे सरकार की तरफ से देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए किए गए थे, उन वादों पर सरकार खरा उतरी है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा और एक कैंप यहाँ यमुनानगर में अपना शहीद उधम सिंह जो ब्लड बैंक है उसमें लगाया जा रहा और एक हमारा रदौर में सफल पैलेस है उसमें लगाया जा रहा। और उसके बाद और भी इनका प्रोग्राम है, 2 दिन के बाद एक और दोबारा ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे। तो काफ़ी अच्छा एक प्रयास चल रहा है सारे प्रदेश में। मैं तो यमुनानगर की बात बता रहा आपको, यमुनानगर में अभी 2 ब्लड डोनेशन कैंप आज लगे हुए हैं। इसमें सर जो सरकार ने वादे किए थे
कितने पूरे किए, कितने बाकी और क्या क्या काम रह गए? देखिए, सरकार ने जितने वादे किए थे उन वादों से ज़्यादा काम किया। अगर पिछले 5 साल का आप देखो तो अभी कोरोना की वजह से कुछ थोड़ी समस्याएं सरकार के सामने हैं, काम करना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी डेवलपमेंट के काम अभी भी चले हुए हैं। और जैसे स्थिति सामान्य होती है तो जो वादे किए हैं वो हम सारे पूरे हैं। और यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सूबे के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चों से आग्रह किया है कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ की ओर से 17 मई से ग्रीष्मकालीन ऑनलाइन शिविर चलाया जा रहा है। इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों के कई तरह के फायदे होंगे। आपको बता दें कि कोरोना संकट से पहले गर्मी की छुट्टियों में बाल भवन के अंदर बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर लगे थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस बार ये शिविर ऑनलाइन चलाया जा रहा है। हर जिले में बाल भवन के नाम से कार्यालय है, जिसके प्रधान के तौर पर उपायुक्त महोदय कार्यरत हैं। इस कोरोना महामारी के दौरान बाल कल्याण परिषद अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रही है। पिछले वर्ष भी राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई गई और बाल महोत्सव में बाल कल्याण परिषद ने लगभग 5 लाख बच्चों को ऑनलाइन गतिविधियों में की प्रतियोगिता में शामिल किया। हर वर्ष बाल कल्याण परिषद गर्मी की छुट्टियों में स्कूली बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर लगाती है। इस वर्ष ये शिविर ऑनलाइन लगाया गया है, जो कि 17 मई से शुरू हुआ है और 6 जून तक इसमें बच्चे अपनी अभिरुचि के अनुसार विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं। और हरियाणा के झज्जर में 30 मई को बीजेपी सेवा दिवस मनाएगी। इस सेवा दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने 6 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जानकारी देते हुए बताया है कि सेवा दिवस को लेकर सभी दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दे दिए गए हैं। लोगों की मदद करना ही बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि 30 मई को बीजेपी कार्यकर्ता आम लोगों तक पहुंचकर मास्क, सैनिटाइजर बांटेगी और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की लोगों से अपील की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र की बीजेपी सरकार के 30 मई को 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मना रही है। पैंतीस स्थानों पर रक्तदान शिविर चल रहे हैं। कल 9 स्थानों पर रक्तदान हुआ था, 572 यूनिट इकट्ठी हुई थी। आज 35 स्थानों पर हो रहा है, 3000 से अधिक यूनिट इकट्ठी होंगी, ऐसा शाम तक अनुमान है। मैं हमारे सभी साथियों को जो रक्तदान कर रहे हैं, रक्तदान कराने में जो युवा मोर्चा की और अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो टीम लगी हुई है और सभी रक्तदाता, उनका अभिनंदन करता हूँ। और यमुनानगर की पश्चिमी यमुना नहर में नहाने उतरे 2 किशोर डूब गए हैं, जिनकी उम्र करीब 15 साल है। इसके साथ ही नहाने उतरे तीसरे साथी ने इसकी सूचना पुलिस और उनके परिवार वालों को दी है, जिसके बाद थाना शहर पुलिस और हमीदा चौकी पुलिस की टीम पश्चिमी यमुना नहर पहुंची और किशोरों के सर्च ऑपरेशन जो शवों को उसके लिए चलाया गया, गोताखोरों को वहां पर बुलाया गया। डूबे युवकों की तलाश फिलहाल की जा रही है। ऐसा है, हमारे को चौकी में 4 बजे सूचना मिली थी कि 2 बच्चे नहर में डूब गए। इस सूचना पर हम यहाँ पहुँचे थे, तो मेरे को पता चला अभी फिर यहाँ थे भी एक तो सुमित है, एक शोरूम है, तो यहाँ नहाने के लिए आए थे बच्चे और नंदे नंदे डूब गए और तलाश अभी जारी है। अभी डेड बॉडी उनकी मिली नहीं। किसी भी 15-16 साल की थी। मेरी तो यही अपील है कि भाई मैं तो बार मैं सारा दिन चक्कर लगाता हूँ, बहुत बार इनको मना भी करता हूँ, बहुत बार धमकाता भी हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चुप रह जाती है। मेरी यही अपील है। और करनाल से सांसद संजय भाटिया ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और अस्पताल में डॉक्टरों के बेहतरीन काम के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि कोरोना की करनाल में अब स्थिति काफी बेहतर है। उन्होंने ये भी बताया कि अस्पताल में एमको मशीनें की डिमांड की गई थी, जिसे तुरंत ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूरा करते हुए अस्पताल को एक्मो मशीनों को उपलब्ध कराया, ताकि अस्पताल में मरीजों की सर्जरी की जा सके और मरीजों को किसी तरीके की कोई समस्या वहां पर ना आए।
मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर साहब का और उनकी पूरी टीम का। किस तरह से पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे थे मैंने अपनी आंखों से देखा और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूँगा मैं अपने बहुत ही सरल और अच्छे इंसान हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उनकी दूरदर्शिता को भी सल्यूट करूँगा कि तुरंत जिस तरह से डिमांड गई उनके पास पहुँचा तो उन्होंने तुरंत एक्मो मशीन को यहाँ पर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इंस्टॉल करवाया। और मैं एक बात की और भी डॉक्टर साहब को बधाई दूंगा कि इन्होंने अपनी टीम से एक ब्लैक फंगस की भी सफल सर्जरी की है। अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, परमात्मा करे वो सर्वाइव होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।